बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम कितात देख रहे हैं। ये सेकंड ईयर की आखिरी नज़्म है, अनवर मसूद की लिखी हुई है। अनवर मसूद को आप जानते होंगे, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, पंजाबी और उर्दू के नामवर शायर हैं। किता उनकी महबूब हेयत है जो ज़िंदगी के सफ़र को आसान करती है। उनकी शायरी हल्की फुल्की शायरी है। बजट सुना तो खानम चीखी, उई 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 उई, पूछा तो चूल्हे से पुकारी, चुभ गई सुई गैस की सुई। मतलब महंगाई को उन्होंने कितने खूबसूरत पैराए में बयान किया है। तो किता तो वैसे ही टुकड़ा होता है शायरी का, ठीक है। किता और रुबाई का फ़र्क थोड़ा सा मैं आप लोगों को वाज़े करना चाहता हूँ। किता जो है, इसका दूसरा और चौथा मिसरा आपस में हम काफ़िया हम रदीफ होता है या हम काफ़िया होता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया हम रदीफ होता है। ये दो शेर होते हैं, किते में दो शेर होते हैं, और इसमें ही सब कुछ जो है ना बयान किया जाता है। कोई जुल्म है, जबरो इस्तबदाद है, कोई रिसेंट जिस तरह मतलब कि ये फ़लस्तीन हो गया, यहूदी जो मसाइल हैं उनको भी इन्होंने बयान किया। कश्मीर में मोदी ने जब जुल्म वो किए थे, अखबारात में इनके छोटे छोटे कत्ते आते हैं, तो ये उसी में बयान करते हैं। ये इनको बहुत पसंद है, ठीक है। तो बड़ी खूबियां हैं, बड़ी वो है। आजकल महंगाई जिस तरह है तो उसको कैसे बयान करते हैं देखें। किता जमा होती है कितात, किता की जमा है कितात। तो ये तकरीबन 4-5 दिए हुए हैं मेरे ख्याल में, इस तरह हैं 4 किते हैं, ठीक है। तो जो चोट भी लगी है वो पहले से बढ़ के थी। जब कोई इंसान को ज़रब लगती है, कोई चोट लगती है, तो साफ ज़ाहिर है जब चोट लगती है तो फिर तकलीफ़ भी होती है। तो उसी मुनासबत से इन्होंने कहा। इससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हासिल किया गया इसी वजह से किया गया कि यहाँ मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेवा होंगे, ठीक है। यहाँ जागीरदाराना निज़ाम नहीं होगा, यहाँ मालो दौलत जिस तरह तकसीम है, तबकाती तकसीम है, ये नहीं होगी। गरीबों के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। सरमायादाराना निज़ाम नहीं होगा, जागीरदाराना निज़ाम नहीं होगा, फ्यूडलिज़्म नहीं होगा। तो पाकिस्तान को इसलिए हासिल किया गया। तो लेकिन यहाँ पे जो मसाइल देखने में आए कि अमीर अमीर तर होता गया और गरीब गरीब तर होता गया। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंगला होता है, बंगले के साथ एक झूंपड़ी होती है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, या कोई इतना अमीर या कोई इतना गरीब। अब तो मुतवस्सित तबका जो सफ़ेद पोश लोग थे बेचारे, वो भी ख़त्म हो गए। महंगाई ने ख़त्म कर दिया है उनको। आज के अखबार में भी पढ़ रहा था कि 1 रुपये 50 पैसे बिजली बढ़ रही है, और जो गैस है वो 100% मतलब बढ़ने के उसके चांसेस है। तो आप देखें खाने पीने की जो अशाए ख़ोर-ओ-नोश हैं उनका क्या हाल है कि भाई बेचारे गरीबों की दस्तरस से ये चीज़ें बाहर हो गई हैं। अब जिस तरह मतलब कि कोई चावल छोले वाला है, वो रेडी लगाता है, तो बेचारे की प्लेट वही 100 रुपये की है, लेकिन कास्ट उसकी बढ़ गई है, मुनाफे ज़ीरो हो गए हैं, बेचारे को जान के लाले पड़ जाते हैं, मुनाफा होता नहीं। हर चीज़ के मुनाफे ख़त्म हो गए, इसी महंगाई ने कारोबार ख़त्म कर दिए। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। तो अब बड़े खूबसूरत और लतीफ़ पैराए में बयान करते हैं कि जो चोट भी लगी है वो पहले से बढ़ के थी। अब हर ज़रबे करबनाक पे मैं तिल मिला उठा। पहले चोट लगी, ठीक है, चोट लगती है, तकलीफ़ होती है। फिर जब मतलब उसके ऊपर दूसरी चोट लगती है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है। तो मैं मतलब कि एक लगी, 2, 3, 4, 5 इसी तरह करते करते हर ज़रब चोट के ऊपर मैं जो है ना वो तिल मिला उठता, तड़प उठता था। पानी का, वो चोटें क्या थी? पानी का, सुई गैस का, बिजली का, फ़ोन का। बड़े बड़े शहरों में पानी के भी बिल आते हैं, यानी वो साफ़ पानी इस्तेमाल करते हैं तो पैसे भरते हैं, सुई गैस के पैसे भरते हैं। यहाँ हम नहीं भरते, ठीक है, पानी के पैसे हम नहीं भरते। तो बिजली का बिल आता है। पहले मुझे याद है
कि जब अब हमारे अब्बू पैसे भरा करते थे, वो चंद 100 रुपये बिजली का बिल भरते थे, पता ही नहीं चलता था। अब हम आए हैं, ठीक है, अब हज़ारों रुपये बिल आ जाता है, हज़ारों रुपये बिल। अब ऐसे डर लगा होता है कि यार अब बिल आना है, पता नहीं क्या होगा। इतने बिल यकदम उन्होंने खौफनाक हवा बना दिया। बल्कि अब तो कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि खुदकुशी की है किसी ने, ये आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये 4 चोटें लगी उसे, पानी का, सुई गैस का, बिजली का, खून का, ठीक है। बिल इतने मिले हैं कि मैं बिल बिला उठा। बिल बिलाना, जिस तरह ये ऊंट बिल बिलाता है, तड़पता है, ठीक है, तकलीफ से कराहता है, तो मुझे इतने बिल, उसी मुनासबत से उन्होंने मज़ाह पैदा किया है। लफ्ज़ ऐसा ले आए बिल की निस्बत से, बिल बिला, जैसे मज़ाह पैदा होता है। तो ये कत्ते में मज़ाह पैदा करते हैं। तो इसी तरह आपने देखा होगा, था कभी नूरे नज़र आराम जां बिजली का बिल, अरगवां करता था दालानो मकान बिजली का बिल, बन गया है अब तो बरके आशियां बिजली का बिल, ये तपां ये कहर मां चंगेज खां बिजली का बिल। इतनी सारी मतलब कि मुश्किलात बिजली के बिल ने पैदा कर दी हैं। अब तो महंगाई और भी मतलब वो लेती जा रही है, अल्लाह खैर करे। अब तो आप दूसरा कता है, इसमें ये बात महंगाई के हवाले से थी, वो ख़त्म हो गई, जो कुछ उन्होंने बयान करना था वो कर दिया। तुम्हारी भैंस कैसे है जब लाठी हमारी है, अब उस लाठी की जद में जो भी आए सो हमारा है, मुजम्मत कारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो ही हमारा है। अब देखो तुम्हारी भैंस कैसे है, जब जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब इंसान जिंदगी का आगाज हुआ था तो जंगलों में रहता था, गारों में रहता था, ताकतवर होता तो अपना बचाव कर लेता था, वरना दरिंदे उसे चीर फाड़ के खाते थे। तो वो अपने साथ जो है ना, कोई खंजर है, कोई तलवार है, वो रखता था अपनी हिफाजत के लिए। फिर आहिस्ता 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 जो है ना, ये ताकत ये बढ़ती गई। अब मतलब कि ये होता है ना कि वो जो अमीर होते हैं वो कहते हैं कि हमारी इजारादारी तब ही कायम रहेगी दूसरे गरीब होंगे। तो ये क्या है यार। देखो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंसान ने ना आसमान में उड़ना सीख लिया, जहाज बना लिए, समंदर के अंदर तैरना सीख लिया, आप दोस्त बना ले, लेकिन जमीन पर रहना नहीं आया उसको। ऐसी क्या ताकत है यार, आप सरों के ऊपर बम बम जो है ना वो गिरा देते हो। ऐसी क्या तुम्हारी ताकत का वो फिरौनियत है तुम्हारी कि बच्चों को मतलब जख्मी कर दिया, वो कर दिया। जिस तरह ये मतलब कि एक मुल्क, हमारे मुल्क में जो है ना, यानी आके वो ड्रोन्स फेंकते थे, ठीक है। जब ड्रोन्स वगैरह फेंकते थे तो वो से बेचारे बच्चे भी जो है ना शहीद हो जाते थे और इंसान भी मर जाते थे। हम क्या है, हमने उनसे डॉलर्स वगैरह लिए हुए थे, पैसे वगैरह लिए हुए थे, तो जिसकी वजह से वो जुल्म करते थे और उनका कुछ कर नहीं सकता आगे से, कुछ उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। क्या है, ताकतवर है, ताकतवर की हमेशा लाठी होती है कमजोर के ऊपर। तो यही बात इसमें बयान की गई है, तुम्हारी भैंस कैसे है जब लाठी हमारी है। और भाई तुम्हारी भैंस का क्या होगा जब लाठी हमारी है, ताकत का इस्तेमाल हमारा है, जहां पे फेरे फिरते जाओगे, अब उस लाठी की जद में जो भी आए सो हमारा है, जो कुछ हम करें। अब देखो ये पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम हुई, दुनिया सर जोड़ के बैठ गई। अक़वाम मुत्तहिदा जो 1945 में इदारा कायम हो गया, सलामती कौंसल उसमें एक वो कायम हो गई कि भाई हमने वो करना है, अमन दुनिया में वो करना है। इतने परेशान थे कि जॉर्ज बर्नार्ड शाह चाय पी रहा था। जब जब दुनिया में तबाही हो गई तो सारे मुफक्किर बैठे हुए थे, वो चाय पी रहा था। तो उन्होंने कहा तुम क्या कहना चाहते हो। उसने कहा कि आज जो दुनिया में बदअमनी है, ऐसे चाय पी रहा था, मेरे इसके रखने से पहले अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते ना, तो चाय की प्याली रखने से पहले आज अमन कायम हो चुका होता। तो वो भी मानते थे। तो दूसरी जंग अजीम में आप लोगों ने देखा कि वो जो इतनी तबाहियाँ हो गई, तो उन्होंने मिल के एक इदारा बनाया। फिर उसके मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल मतलब के जो अरकान हैं वो थे, 10 गैर मुस्तकिल थे और 5 मुस्तकिल थे। जो मुस्तकिल हैं उसमें चाइना है, बरतानिया है, फ्रांस है, रशिया है, ठीक है, और अमेरिका है। ये 5 हैं जो, अब एक भी वीटो कर देगा ना तो बस फिर ये है कि कोई हमला नहीं कर सकेगा, किसी के ऊपर काम नहीं कर सकेगा। वो एक ने वीटो कर दिया। तो इसलिए मतलब कि इसी ताकत की बुनियाद पे जो अमेरिका है उसने पता है क्या किया, ये इराक पे हमला किया, ये अफगानिस्तान पे हमला किया। कोई दुनिया की ताकत उसका कुछ नहीं कर सकी, ठीक है। अब हमारे ऊपर भी जो कुछ करते हैं, हुकूमत बनी है नहीं बनी, जो कुछ किया है उन्होंने किया है, वही करते हैं, वही हमारे उन्हीं का वो जो है ना यानी इस्तेमाल है हमारे ऊपर, वही होल्ड है, वही ताकत का वो करते हैं। हम भी जानते हैं सब, लेकिन हम कुछ कर नहीं, हम बुरा भला कहते रहते हैं।
तो मुजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा है। तुम बुरा भला कहते रहो, जब ताकत ही हमारी है, डंडा ही हमारा है, जो कुछ हम करते फिरेंगे मर्जी है हमारी, फिर कहाँ से इंसाफ आए, फिर कहाँ से वो आए। देखो ये एक मतलब उन्होंने जबरो इस्तबदाद, ताकत का गलत इस्तेमाल, ये उसके हवाले से इनकी शायरी है। ठीक है, तो ये मतलब कि बड़ा पैगाम दे जाते हैं अपनी शायरी में। अच्छा अब देखो, अब तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तलख बहुत बंदे मजदूर के औकात। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजर रोज मकाफात। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। तो उजड़ा सा वो नगर के हड़प्पा है जिसका नाम, उस करिया शिकस्तो शहरे खराब से उजड़ा हुआ। वीरान सुनसान उजड़ जाए जो, ठीक है, वो नगर, वो गांव, वो शहर, हड़प्पा है जिसका नाम, ठीक है। और हड़प्पा जो है ये एक शहर है, ये साहिवाल से जनूब मगरब में उसके तकरीबन 35 किलोमीटर का फासला है, तो वहाँ पर ये शहर है। तो वहाँ पर जो है ना खुदाइयों के दरमियान जो खुदाई की जा रही थी, पूरा एक शहर निकल आया नीचे। आलाते जंग थे उसमें, खाने पीने के आलाते चीज़ें थी, गंदम रखने की, और इस तरह सारी चीज़ें उसमें से जो है ना वो मिल गई। तो उस करिया शिकस्तो शहर ख़राब से उस वो जो एक गांव है, ठीक है, करिया गांव शिकस्ता टूटा फूटा सा गांव था, और शहर ख़राब टूटा फूटा शहर गांव शिकस्ता हालत में, बुरी हालत में जो है, इबरत की एक छटांग बरामद ना हो सकी। तो इंसानों को वहाँ से जो है ना इबरत लेनी चाहिए थी, इबरत हासिल करनी चाहिए थी। लेकिन लोग वहाँ पे मतलब तहजीब और तमद्दुन और सकाफत को देखने लग गए, और आपस में वो जो है ना यानी उसमें लग गए कि भाई ये तहजीब है, ये चीज़ है। लेकिन उनको इबरत पकड़नी चाहिए थी, कभी ये भी एक आबाद शहर था, लोग रहते थे, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है वहाँ। इबरत पकड़ने के बजाय उन्होंने जो है ना वहाँ की चीज़ें देखना और वो करना, और इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी। कल्चर के हवाले से अपने सकाफती डे मनाना और इस तरह की चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी। हालांकि उनको चाहिए था कि वो जो है ना यानी मन्नों के हिसाब से कल्चर वहाँ निकल पड़ा। हालांकि उनको वहाँ से इबरत हासिल करनी चाहिए थी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल हैं अब सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ठीक है, तो इंसान को जो है ना ये सोचना चाहिए। अब उसी तरह सेम मतलब कि यहाँ से फिर वादी सिंध की मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की तहजीब वहाँ पे बरामद हुई। सेम वहाँ पे भी लोग रहते थे, यहाँ पे भी रहते थे। तो ये तहजीब जो है ना मतलब कि निकली जब और लोगों ने देखा, तो लेकिन उनको चाहिए था कि वो उससे इबरत हासिल करेंगे। भाई हमने भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लू मन अलैहा फ़ान। अच्छा, क्लर्कों से आगे भी अफसर हैं कितने, ये थोड़ा सा एक मतलब कि तंज किया है इन्होंने। ठीक है, क्योंकि इनके कता इनकी महबूब हैत है, और ये जो है ना बात को फैला कर नहीं समेट कर मज़ाक पैदा करते हैं। अब देखें इसमें कि क्लर्कों से आगे भी अफसर हैं कितने। क्लर्क जो होते हैं, ठीक है, वो लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि अगर पाकिस्तान में किसी क्लर्क को भी अख्तियार मिल जाए तो वो फिरौन बन जाता है। ठीक है, तो क्लर्क जो होते हैं यानी इनके पास थोड़ी बहुत ताकत होती है, लेकिन किसी की बात नहीं सुनते हैं। अच्छे इंसान भी होते हैं, तो ऐसे नहीं, लेकिन ताकत की वो बात की जा रही है कि अब अंग्रेज़ अपना निज़ाम छोड़ के गया यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, और वो जो है ना पढ़े लिखे होते हैं, और वो जब उनकी गाड़ी निकलती है, पीछे उनके जो है ना वो पुलिस की होते हैं, आगे पुलिस वाले, दरमियान में उनकी गाड़ी, और इतने सारे 2-3 प्रोटोकॉल ऑफिसर उनके साथ, जहाँ भी जाते हैं एक हैबत और एक खौफ पैदा हो जाता है। अंग्रेज़ों वाला सिस्टम यहाँ पे। हालांकि बाहर जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे साइकिल के ऊपर उनके जो है ना वो वज़ीर आज़म घूम रहे होते हैं, वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं। यहाँ पाकिस्तान वही अंग्रेज़ का चला, जब उन्होंने हुकूमत की थी इसी प्रोटोकॉल के तहत वो ज़िंदगी गुजारते थे। अफसर शाही है हमारे, बाबू कहते हैं इन्हें, ये जो होते हैं ना ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, और जो कुछ कहते हैं, पूरे डीसी जो होता है पूरे ज़िले का बादशाह होता है, जो कुछ कर रहे हैं उसकी मर्जी है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका तर्ज अमल देखें आप, उसकी लाइफ स्टाइल देखें, आप हैरान रह जाएंगे।
वो तो ये वहां से अफसरी चली आ रही है, उसका एक छोटा सा पुर्जा है ये क्लर्क। तो जो बेइंतहा साहिब गौर भी हैं, तो आप कोई काम के घर से गए हैं बेचारे गरीब, तो एक चक्कर देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, वो रिश्वत देने पर फिर आमादा हो जाएगा, यार ले लो मुझसे कुछ मेरा काम कर दो। तो अभी चंद मेज़ों से गुजरी है फाइल, जब आप उन्हें मतलब कहते हैं कि यार हमारा काम करो, हमारा काम जायज़ भी है, तो वो कहते हैं भाई अभी तो चंद मेज़ों से गुजरी है, अभी इसमें इसके नीचे कोई नोटों के पहिए लगाओ, पैसों के पहिए लगेंगे ना तो ये हरकत करती हुई आगे जाएगी, फिर वहाँ से साइन होंगे, फिर तुम्हें मिलेगी। पहले क्लर्क लेंगे पैसे, फिर वो आगे देंगे, आगे देंगे, आगे देंगे। तो इसी तरह ये रिश्वत के हवाले से है कि वो जो है ना, हर महकमे के लोग जो है ना वो पैसे लेते हैं, काम करते हैं, और यहाँ आगे तक जाता है भत्ता। यहाँ रिश्वतखोरी जहाँ पे वो मेरिट ना हो तो क्या मुआशरा तरक्की करेगा। तो यही चीज़ है कि मकामात आहो फुगां और भी हैं, ये गालिब का शेर है, उसका एक इन्होंने जो है ना तज़मीन इसको बोलते हैं, एक मिसरा उनका जो है ना ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये कत्ते कलामी से जो है ना ये सारे कत्ते लिए गए, उनकी एक किताब है। अच्छा, मकामात आहो फुगां और भी हैं, अभी रोने धोने के मकाम आगे भी हैं। अभी तो ये क्लर्क से आगे गई है, फिर एक अफसर, फिर दूसरा, तीसरा, आखिर तक जब सीओ तक जाएगी, ठीक है, जो वो करेगा साइन, तब तक कितने पैसे जेबों से निकल के जो है ना खुल जाएंगे आपकी गड्डियाँ नोटों की। तो इसीलिए मकामात आहो फुगां रोने धोने के मकामात अभी आगे हैं। तो क्लर्कों से आगे भी अफसर हैं कितने जो बेइंतहा साहिब गौर भी हैं, अभी चंद मेज़ों से गुजरी है फाइल, मकामात आहो फुगां और भी हैं। तो इसलिए ये रिश्वत के ऊपर जो है ना ये टॉन्ट किया गया है, रिश्वत के ऊपर जो है ना तंज किया गया है, लेकिन इस्लाही तौर पर तंज होता है। वो नहीं होता, किसी की इज़्ज़त को ख़राब करने वाला नहीं होता, बल्कि इस्लाह होती है। इसका मकसद ये होता है कि लोगों की इस्लाह हो जाए। तो ये बहुत अच्छा सबक आमोज़ है, इसलिए हमारे निसाब सेकेंड ईयर में इसको शामिल किया गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आ गई है ना? ठीक है।